टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां महागठबंधन की रणनीति और उसकी कमजोरियां चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन जहां सत्तारूढ़ एनडीए अपनी रणनीति को मजबूत करने में व्यस्त है, वही विपक्ष खासकर महागठबंधन पूरी तरह बिखरा नजर आ रहा है। चुनाव सर पर है, लेकिन रणनीति बनाने के बजाय विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा है, जिसमें वो खुद फंसता नजर आ रहा है। आखिर विपक्ष के खेमे में क्या चल रहा है, क्यों महागठबंधन अपनी जमीन खोता जा रहा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन महागठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल शामिल है, अपनी रणनीति और एकजुटता के अभाव में कमजोर पड़ता दिख रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या उसका नेतृत्व और आंतरिक मतभेद है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का चेहरा है, अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में असफल रहे हैं। उनकी रणनीति में रोजगार, युवा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन ये नारे अब जनता को पुराने और खोखले लग रहे हैं। इनके पीछे ठोस नीति की कमी साफ दिखती है, जिससे जनता का भरोसा टूट रहा है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी फूट है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है और वामपंथी दलों की मांगे इस समीकरण को जटिल बना रही है। तेजस्वी भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन गठबंधन के भीतर इस पर सहमति नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आरजेडी के साथ तनाव बढ़ रहा है। छोटे सहयोगी जैसे वीआईपी और हम भी अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जिससे गठबंधन का ढांचा और कमजोर हो रहा है। इसके उलट एनडीए ने अपनी एकजुटता और संगठनात्मक ताकत को बनाए रखा है। नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी का मजबूत संगठन एनडीए को स्पष्ट बढ़त देता है। महागठबंधन की अंदरूनी कलह ने उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित किया है और उनकी रणनीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हालिया हंगामा है, खासकर वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्ष ने इसे वोट चोरी करार देकर चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर हंगामा किया, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया कि हटाए गए नाम मृत व्यक्तियों या उन लोगों के थे जो अब बिहार में स्थायी रूप से नहीं रहते। चुनाव आयोग ने विपक्ष को दावा किया और आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया, लेकिन विपक्षी दलों ने कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की। यह दर्शाता है कि उनका हंगामा केवल राजनीतिक शोर है, जिसका मकसद जनता को भ्रमित करना है और अपनी कमजोरियों को छिपाना है। आपने कल भी देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली के अंदर एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन ये हंगामा बिहार में छोड़कर दिल्ली में क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। जब दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे हैं, बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो ये सारा हंगामा जो है वो दिल्ली में करने का क्या मतलब था। हालांकि इसका जो है भुगतान भी उनको करना पड़ा। विपक्ष के नेताओं को उनको हिरासत में लिया गया और आखिर में उनको रिहा किया गया, लेकिन अब जाकर वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। अभी भी वो वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब इंडिया ब्लॉक के लोगों ने 30 सांसदों को कहा था कि आप आकर मिल सकते हैं, तो 300 सांसदों का पहुंचने का क्या मतलब था, और उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हंगामा किया और वोटर लिस्ट में वोटर चोरी को लेकर बहुत सारा आरोप लगाया। लेकिन हाल में आखिरी में जाकर जो चुनाव आयोग है, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लेकिन जब बात करने की बात आती है, जब तर्क दिखाने की बात आती है, तो चुनाव आयोग के सामने इनका एक शब्द नहीं निकलता। बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी ने दावा किया है कि उनके ओर
उनके परिवार के वोटर कार्ड हटा दिए गए हैं, लेकिन ये दावा खारिज हो गया है। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। विपक्ष का यह हंगामा उनकी हार की बहानेबाजी का हिस्सा लगता है। अगर वोट चोरी का आरोप सही होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इतनी सीटें कैसे मिलती? बीजेपी को कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। क्या ये सब वोट चोरी का नतीजा था? विपक्ष का ये रवैया उनकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि उनकी रणनीति जनता के बीच असर नहीं छोड़ रही है। इस विवाद ने उनके छवि को और नुकसान पहुंचाया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, अपनी छवि को लेकर सवालों के घेरे में है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर छलांग लगाते नजर आ रहे थे। बीजेपी ने इसे नाटकबाजी करार दिया और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी हुई। ये उनकी शिक्षित विधायक की छवि के विपरीत था और जनता ने ये संदेश दिया कि तेजस्वी गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय नाटकीयता में उलझे हुए हैं। तेजस्वी ने युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति में ठोस नीतियों की कमी रही। उनकी डिजिटल कैंपेन, जिसमें एआई जनरेटेड वीडियो और मीम्स शामिल थे, उन्होंने जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके उलट बीजेपी और जेडीयू ने डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया रणनीति के जरिए मतदाताओं को जोड़ा था। तेजस्वी की छवि को सबसे बड़ा नुकसान उनके परिवार और आरजेडी के इतिहास से होता है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान जंगल राज के आरोप आज भी जनता के दिमाग में ताजा है। भ्रष्टाचार और अपराध के उन दिनों को बीजेपी और जेडीयू ने बार बार उछाला, जिसने तेजस्वी को बैकफुट पर धकेल दिया। तेजस्वी ने अपनी छवि को आधुनिक युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बयानबाजी और हंगामे ने इस कोशिश को कमजोर किया। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बेहद कमजोर रही। राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा और रैलियों के जरिए बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सतही और नारेबाजी तक सीमित रही। बिहार की जनता रोजगार, बुनियादी ढांचा और कानून व्यवस्था जैसे ठोस मुद्दे पर जवाब चाहती है, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट रोडमैप पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस का जमीनी संगठन बिहार में लगभग ना के बराबर है और वो आरजेडी की बैसाखी पर निर्भर है। राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियों भले ही भीड़ जुटा ले, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पाती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली, लेकिन ये आरजेडी की मेहनत का नतीजा ज्यादा था। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व की कमी ने महागठबंधन को एकजुट होने से रोक दिया है। सत्तारूढ़ एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य छोटे दल शामिल है, उसने अपनी रणनीति को मजबूत रखा है। नीतीश कुमार ने विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अपनी ताकत बनाया है। उनकी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों पर ध्यान दिया, जिसमें ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा जीता। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और चिराग पासवान ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर एकजुटता का संदेश दिया। एनडीए ने बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कि एक्सप्रेसवे और मेट्रो को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। नीतीश की सामाजिक समावेशी नीतियों ने ईबीसी, दलित और महादलित समुदाय को अपने पक्ष में किया। इसके उलट महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ और तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। अब सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव कल संसद में जब हंगामा चल रहा था वोटर लिस्ट को लेकर, तब वो कहाँ थे? बिहार में आपने देखा होगा कि लगातार एसआईआर और वोट चोरी को लेकर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन जब सच में विपक्ष को एक दूसरे की जरूरत थी तब वो एकजुट नजर नहीं आई। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर हंगामा किया, लेकिन ये उनकी रणनीति की कमजोरी को उजागर करता है। बीजेपी ने इसे बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़कर विपक्ष को घेरा। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर से अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तेजस्वी और राहुल ने इसे वोट चोरी बताकर अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। विपक्ष का दोहरा रवैया, एसआईआर का विरोध और कोई ठोस आपत्ति दर्ज न करना उनकी हताशा को दर्शाता है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है। नीतीश ने ईबीसी, दलित और महादलित समुदाय को अपनी योजनाओं से जोड़ा, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे से ऊपरी जातियों और शहरी मतदाताओं को साधा है। महागठबंधन ने यादव और मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति अन्य समुदाय तक नहीं पहुंची।
विपक्ष की नकारात्मक राजनीति ने उनकी छवि को कमजोर किया है। बिहार की जनता अब स्थिरता और विकास चाहती है और नीतीश की सरकार ने इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की स्थिति कमजोर है। तेजस्वी और राहुल की रणनीति में धार नहीं बची। एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर हंगामा उनकी हताशा को दर्शाता है। एनडीए की एकजुटता, नीतीश का नेतृत्व और बीजेपी का संगठन उन्हें आगे रखता है। विपक्ष की नाटकबाजी जनता को प्रभावित नहीं कर पा रही है। 2025 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन महागठबंधन को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा, वरना हार तय लगती है। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।